हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है न्यूक्लियस। मैं हूं मोनिका शर्मा और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 की साइंस का 7 चैप्टर जिसका नाम है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। आज ये चैप्टर की लास्ट क्लास है, आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देती हूँ मैं पहले क्या पढ़ा है। पहले हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर को हम कौन कौन से यूनिट मेजर करते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, उसकी रेंज कितनी होती है, और एक थोड़ा सा आपको मैंने इंट्रो दिया था लेबोरेटरी थर्मामीटर का, दिया था ना। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपसे ये कहा था जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, जो उसकी टेम्परेचर नापने की रेंज होती है, वो सेल्सियस में 32 या 34 से लेके और आपका 42 तक जाती है। मैंने ये कहा था लास्ट टाइम। जो फ़ारेनहाइट है उसकी रेंज है वो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाती है, ये भी पता है आपको। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो टेम्परेचर इस रेंज में नहीं आता उनको कैसे नापेंगे। फॉर एग्जाम्पल आइस यानी बर्फ, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री होता है, उसको कैसे नापेंगे। या फिर आपका जब पानी जो उबल रहा है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, उसको कैसे नापेंगे। या कोई और टेम्परेचर किसी केमिकल का, किसी लिक्विड का, जो जो उस रेंज में नहीं है, उसके लिए कौन सा थर्मामीटर यूज होता है। तो इसका आंसर है लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो क्लिनिकल थर्मामीटर से थोड़ी ज्यादा होती है। कितनी होती है? -10 डिग्री से लेके 110, मतलब -10 डिग्री या +110 डिग्री। अगर इतना टेम्परेचर है तो हम इजीली उसको मेजर कर सकते हैं, किससे? लेबोरेटरी थर्मामीटर से। ये लास्ट में आपको बताया था, आपको याद होगा। अब आती है बात, इसके अंदर क्या होता है। जैसे क्लिनिकल में तो मरकरी होता है, ये पता है आपको। इसमें अल्कोहल हो सकता है अंदर फिल्ड, या हो सकता है मरकरी होगा रेड कलर का। उसका कलर रेड नहीं होता, उसमें को रेड कलर हम प्रोवाइड करते हैं उस सॉल्यूशन को। क्यों? ताकि जब वो आप उसे मेजर करें टेम्परेचर, और जब वो राइज या फॉल करे क्या अल्कोहल या मरकरी, तो आपको दिखाई दे। ठीक है, तो ये तो बात थी लेबोरेटरी थर्मामीटर की। अब जब अगर आप साइंस लैब में जाइएगा तो आप देखना एक बड़ा सा ऐसे थर्मामीटर होगा, कांच का बना हुआ। ठीक है, और एक बात और, एक पॉइंट लास्ट मिस हो गया है। जब आप मेजर करते हैं टेम्परेचर को थर्मामीटर से, तो पकड़ते कैसे थर्मामीटर? किसी भी थर्मामीटर में मान लो ये एक थर्मामीटर है, यहाँ पे एक मेटेलिक पार्ट होता है और यहाँ इसका दूसरा सिरा होता है। हम कभी भी थर्मामीटर को इस मेटेलिक पार्ट से नहीं पकड़ते हैं। अगर आप थर्मामीटर को यहाँ से पकड़ लेंगे तो वो सही रीडिंग नहीं देगा आपको। क्यों? क्योंकि आपने अगर उसे यहाँ से पकड़ा, मतलब आपका जो हाथ है, जो आपके फिंगर्स है, वो ऑलरेडी उनका कुछ टेम्परेचर है, वो गर्म है, ठंडी है, जो भी है, मैक्सिमम गर्म ही होती है। तो ऑलरेडी जो इसका सॉल्यूशन भरा हुआ है, पारा या जो भी अल्कोहल है, वो पहले ही आगे बढ़ जाएगा। अगर पहले ही वो आगे बढ़ जाएगा तो आपको टेम्परेचर से ही पता लगेगा नहीं। इसलिए हमेशा अगर आप कभी किसी का बुखार नापें या कोई टेम्परेचर नापें तो कभी भी थर्मामीटर को मेटेलिक साइड से नहीं पकड़ना है। आप ध्यान देना, जब आप डॉक्टर के पास जाते होंगे, डॉक्टर कभी भी थर्मामीटर को मेटेलिक साइड से नहीं पकड़ते हैं। हमेशा उसके सिरे से वो झटकेंगे उसको। क्यों झटकते हैं? ताकि जो अगर पहले उसने कोई मेजरमेंट लिया हो टेम्परेचर का और पारा ऊपर हो तो वो नीचे आ जाए। फाइन, तो वो ऐसे झटकते हैं उसको और फिर आपके मुंह में उसको लगाते हैं। फाइन, तो ये बात थी कि आप कैसे पकड़ते हैं थर्मामीटर को जब टेम्परेचर लेते हैं। तो अगली बात आती है करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर यूजिंग लैब थर्मामीटर। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैम ने बोला है कि ये बीकर में पानी है, पानी उबल रहा है और आप बताओ इसका क्या टेम्परेचर है, और आपको एक लैब थर्मामीटर दे दिया है कि आपके पास ये है। तो आप क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक बीकर है, बीकर में पानी है, नीचे उस पे बर्नर है, तो उस पे फ्लेम है, आग जल रही है मतलब। अब आपके पास एक थर्मामीटर है, ये रहा। ठीक है, ये इसका बल्ब का पार्ट है,
आप, आई होप आपको समझ आ रहा हो। जब भी हम किसी लिक्विड का टेम्परेचर लेते हैं, ठंडा या गर्म हो, हम कभी भी इस बल्ब को, जो मेटेलिक पार्ट है, हम इसे बल्ब भी कहते हैं, हम इस बल्ब वाले पार्ट को बिल्कुल ये सरफेस पे टच नहीं करते, नहीं, नो। आपको ध्यान रखना है, जब आप टेम्परेचर मेजर करोगे थर्मामीटर से, तो आप बीकर की सतह से उसे टच नहीं करोगे, ठीक है। दूसरी बात आप क्या ध्यान रखोगे, आपका जो थर्मामीटर है बिल्कुल सीधा पकड़ा हुआ आपने, टिल्टेड ना हो, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसा ना हो, एकदम सीधा पकड़ा हुआ आपने। तीसरी बात क्या रखोगे आप, यहाँ ध्यान रखोगे कि जब आप टेम्परेचर देख रहे हो कि कितना आपका मरकरी है ऊपर आया या कितना अल्कोहल ऊपर आया, आपकी आई साइड और वो जो मरकरी है उसमें ऊपर चढ़ रहा है, वो आप बिल्कुल ध्यान से सीध में देखोगे, बिल्कुल ऐसे ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं देखोगे, सीध में देखोगे। तो ये 3 चीजें को ध्यान रखनी है, समझ आ गया। तो ऐसे हम करेक्ट मेजरमेंट लेते हैं टेम्परेचर का, करेक्ट। अब अगला टॉपिक आपकी बुक में आता है एयर टेम्परेचर। आप कभी अपने लैब में देखना जाके, वहां पे ऐसे एक लकड़ी का फ्रेम होगा, ठीक है, ऐसे एक लकड़ी का फ्रेम होगा, और उस फ्रेम में ऐसे एक थर्मामीटर जैसा कुछ रखा होगा, ठीक है। आप देखोगे तो उसमें ऐसे करके ऐसे डिविजन्स होंगे। अपनी बुक में आप देखना, ही डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अगर कंफ्यूजन कुछ है तो ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसको सॉल्व करूंगी। तो ऐसा एक लकड़ी में एक थर्मामीटर लगा होता है, वो किस काम आता है, आपने सोचा कभी? वो थर्मामीटर आपके रूम की जो एयर है उसका टेम्परेचर बताता है हमें। ऐसे थर्मामीटर को हम रूम थर्मामीटर भी कहते हैं, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि इसकी जरूरत क्या है हमें, रूम थर्मामीटर की या एयर के टेम्परेचर को नापने की, इसकी हमें बहुत जरूरत है। आपको जानते हो कि हमारी जो प्रकृति है उसमें हवाओं का बहुत रोल होता है, बारिश करने में हवाओं का बहुत रोल होता है, बारिश नहीं करने में भी हवाओं का बहुत रोल होता है, ठीक है। तो मौसम का जो मौसम की जो प्रकृति है, मौसम जो बदलना है, वो हवाओं पे निर्भर करता है, हवाओं के टेम्परेचर पे। हवाएं गर्म हो तो अलग इफेक्ट होता है, हवाएं ठंडी हो तो अलग इफेक्ट होता है, इसीलिए एयर का टेम्परेचर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है जानना, फाइन। तो रूम थर्मामीटर हमारे रूम की एयर का जो टेम्परेचर है उसको बताता है, फाइन। और आपका जो वेदर फोरकास्ट है, मतलब मौसम अनुमान, वो भी आपके एयर टेम्परेचर बेस्ड होता है, इसलिए रूम थर्मामीटर या ऐसे थर्मामीटर जो एयर का टेम्परेचर आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, फाइन। अब आपकी बुक में एक साइंटिस्ट दी हुई है, हालांकि मुझे लगा मुझे बताना चाहिए, अन्ना मनी, द ग्रेट वुमेन, उन्हें हम अपने भारत की वेदर वुमेन भी कहते हैं। वो पहली ऐसी साइंटिस्ट थी जिन्होंने एयर टेम्परेचर या और जो दूसरी हमारी प्रकृति कंडीशन है, जैसे वायु या सोलर एनर्जी, टेम्परेचर, इनके बारे में उन्होंने रिसर्च स्टार्ट किया, रिसर्च किया बेसिकली। उनके रिसर्च से पहले हमारा देश दूसरे देशों पर निर्भर करता था इन सब चीजों को जानने के लिए। किस चीज को जानने के लिए? खासकर एयर के टेम्परेचर को जानने के लिए, विंड एनर्जी, विंड को जानने के लिए, ठीक है। आपको सुन के ताज्जुब होगा, जब इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट उड़ाया था या भेजा था, तब मैम अन्ना मनी की जो ये डिस्कवरी है, ये भारत को बहुत काम आई थी, क्योंकि जब हम सैटेलाइट छोड़ते हैं तो हमें वेदर फोरकास्ट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, हवा कैसी है, बारिश का मौसम तो नहीं हो रहा है, सब चीजें वेदर में ठीक ठाक चल रही है नहीं चल रही। तो इन मैम का बहुत ज्यादा रोल है। सच कहो तो इन्हीं के योगदान से जो भारत है रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर पाया और आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमें इन्होंने ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए जो हमें ये हमारी जो जलवायु है, जो हमारा ये टेम्परेचर है वायु का, हवाओं की जो ये चलने की स्पीड होती है, हवाओं की एनर्जी होती है, ये कितनी है कैसी है, इसके बारे में पूरी जानकारी हमें इनकी मदद से मिली। किसकी मदद से? अन्ना मनी मैम की मदद से।
तो मुझे लगता है कि अभी चैप्टर आपका आज खत्म हो गया है। इसमें हमने ये सब चीजें पढ़ी हैं, टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, कौन कौन सी यूनिट होती हैं, कितने तरह के होते हैं आपके थर्मामीटर, और एयर थर्मामीटर क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू चैप्टर। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड बाय।